मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम एक समय में इस्लाम वन स्टोरी के आकर्षक इतिहास को उजागर करते हैं। इतिहास सिर्फ घटनाओं और तारीखों से अधिक है, यह विश्वास, बलिदान और लचीलापन की यात्रा है। अतीत को समझकर हम भविष्य के लिए वर्तमान और प्रेरणा के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे साथ रहें, क्योंकि हम अपने इतिहास के इस अविश्वसनीय अध्याय में गहराई से गोता लगाते हैं। आज हम वास्को दा गामा के बारे में बात करने जा रहे हैं। इतिहास में एक नायक, लेकिन ऐतिहासिक चुप्पी की वास्तविकता में एक खलनायक। वास्को दा गामा, जो कि खोज के युग में एक प्रमुख व्यक्ति है, को अक्सर भारत के लिए समुद्री मार्गों की स्थापना में उनकी भूमिका के लिए मनाया जाता है, लेकिन उनके अभियानों को महत्वपूर्ण हिंसा और क्रूरता द्वारा चिन्हित किया गया था। हिंसक रणनीति। दा गामा का दृष्टिकोण आक्रामक था, व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिए सैन्य बल को नियोजित करता था। 1502 में अपनी दूसरी यात्रा के दौरान उन्होंने मक्का से लौटते हुए मुस्लिम तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले मिरी नाम के एक जहाज पर कब्जा कर लिया। दा गामा ने 50 महिलाओं सहित 400 से अधिक तीर्थयात्रियों के साथ जहाज को लूट लिया, जिसमें यात्रियों, मालिक और मिस्र के एक राजदूत में बंद थे, और उन्हें जला दिया। एक क्रूर कार्य जिसने इस क्षेत्र में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपनी आक्रामक रणनीति का प्रदर्शन किया। इस घटना को व्यापक रूप से थॉम लोप्स और गैस्पर कोर्रेया जैसे समकालीन क्रॉनिकल द्वारा प्रलेखित किया गया है। दा गामा भारत में स्थानीय शासकों और मुस्लिम व्यापारियों को डराने की कोशिश कर रहे थे, और इस अधिनियम को पुर्तगाली पुरुषों की मौतों के लिए प्रतिशोध के रूप में देखा गया था। स्थानीय लोगों का क्रूर उपचार। स्वदेशी लोगों का उनका उपचार भी उतना ही कठोर था। कोझिकोड में क्षेत्र से मुसलमानों के निष्कासन की मांग करने के बाद उन्होंने कैलिकट से स्थानीय शासक जमोरिन को चेतावनी के रूप में एक उच्च पुजारी के उत्परिवर्तन का आदेश दिया। दा गामा की सेनाओं ने दिनों के लिए शहर पर बमबारी की, जिससे महत्वपूर्ण नागरिक हताहत और विनाश हुआ। ये हिंसक रणनीति न केवल स्थायी गठबंधनों को सुरक्षित करने में विफल रही, बल्कि भारत में पुर्तगाली उपस्थिति के खिलाफ प्रतिरोध भी शामिल थी। प्रतिष्ठा और विरासत। जबकि पुर्तगाली कथाएं अक्सर दा गामा को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में मनाती हैं जिन्होंने आकर्षक व्यापार मार्ग खोले, प्रभावित क्षेत्रों के इतिहासकार उन्हें एक क्रूर आक्रमणकारी के रूप में चित्रित करते हैं, जिनके कार्यों से पीड़ित और व्यवधान पैदा होता है। उनकी विरासत विवादास्पद बनी हुई है, उन्हें उनकी नौवहन उपलब्धियों के लिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए जो हिंसक तरीकों के लिए पहचाना जाता है। वास्को दा गामा की मृत्यु। वास्को दा गामा 22 सितंबर 1524 को कोचीन, भारत में पहुंचने के तुरंत बाद मलेरिया द्वारा बीमार पड़ जाते हैं। 24 दिसंबर 1524 को उनकी मृत्यु हो गई। वह बीमार पड़ने के बाद लगभग 3 महीने तक रहा। बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जो संभवतः पुर्तगाली भारत के वाइसराय के रूप में उनकी भूमिका के तनाव से बढ़ गया था। उन्हें कोचीन में सेंट फ्रांसिस चर्च में दफनाया गया था। उनके अवशेषों को बाद में 1539 में पुर्तगाल में वापस कर दिया गया और विडिगविरा में दफन कर दिया गया। वास्को दा गामा के नाम पर टैगस नदी के ऊपर लिस्बन में एक पुल है, और गोवा भारत में वास्को के रूप में एक शहर भी है। फॉलो अस फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।